मशरिक़ वस्ता कशीदगी, पाकिस्तान मुज़ाकराती मेज़बानी को तैयार। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती मेज़बानी को तैयार है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन सलामती के लिए मुज़ाकराती अमल को खैर मकदम करता है। खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात नागज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी रीट्वीट कर दिया। अमरीका और ईरान को मेज पर लाने की भरपूर कोशिश, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। ज़राए के मुताबिक खित्ते की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी अमूर पर गौर। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल समेत तवानाई बहरान और दीगर अमूर ज़ेर गौर। शहबाज शरीफ की जंग रुकवाने और मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। पाकिस्तान की अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की बातचीत की तस्दीक कर दी। कैरोलाइन लेविट ने कहा कि मामला हसास है, बाज़ाब्ता ऐलान का इंतजार किया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इतवार की रोज फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप से बात की। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़। पाकिस्तान ईरानी हुक्काम स्टीव विटकोफ के राबते करवाए। तुर्की और मिस्र ने कशीदगी में कमी के लिए अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सहाफ़ी ने कहा कि इस्लामाबाद मीटिंग में बाकिर कालिबाफ और विटकोफ भी शिरकत करेंगे। अमरीकी नायब सदर की शिरकत भी मुतवक्के। मोहम्मद बाकिर जुल्कदर कुरान ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नए सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। मोहम्मद बाकिर जुल्कदर अली लारिजानी की जगह पर ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। अली लारिजानी इसराइली हमले में शहीद हुए थे। इसराइली फजाइया ने जंगी तैयारों की मदद से तेहरान में खुफिया ठिकाने को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अली लारिजानी शहीद हो गए। बैन-अल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी अपनी बेटी से मिलने गए थे। हमले के नतीजे में अली लारिजानी का बेटा मुर्तज़ा भी शहीद हुआ। फ़रीक़ैन राज़ी हों तो मुमकिना मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्रावी की CNN से गुफ्तगू। कहा कि ईरान और अमरीका राज़ी हों तो मुमकिना मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। अगर ईरान अमरीका इत्तेफाक कर लें तो पाकिस्तान मेज़बानी करवाएगा। अगर फ़रीक़ैन चाहें तो इस्लामाबाद हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान मुसलसल खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारतकारी की हिमायत करता रहा है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमले जारी, अमरीकी सदर के अहकामात नजरअंदाज। इसराइल का हमला जारी रखने का ऐलान। खुरमशेह में गैस पाइपलाइन, इस्फहान में रिडक्शन स्टेशन पर बमबारी। इसराइल ने ट्रंप का हमला मौखर करने का फैसला नजरअंदाज कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 रोज के लिए मौखर कर दिए थे। ईरान का जवाबी वार, इसराइल पर एक और लहर दाग दी। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमलों ने तबाही मचा दी। तेल अवीव समेत अमरीकी फौजी अड्डे ईरान के निशाने पर। तेल अवीव और अमरीकी फौजी अड्डे पर मल्टी वॉरहेड्स मिसाइल दाग दिए। इसराइली सदर इसाक हर्ज़ोग ईरानी मिसाइल हमले में बाल बाल बच गए। अमरीकी अहदाफ और इसराइल को निशाना बनाया गया। बगदाद में अमरीकी कॉन्सुलेट पर हमला। कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइनें मुतासर। अमेरिका के मगरबी इराक पर फजाई हमले। आलमी मीडिया के मुताबिक हमले में अल-हशद अल-शाबी के कमांडर समेत 10 जंगजू शहीद और 30 शदीद जख्मी हो गए। अमेरिका ने ईरान के बाद में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप अल-हशद अल-शाबी के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। अल-हशद शाबी को पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन अब इराक की फौज का बाकायदा हिस्सा है, लेकिन इसमें कुछ ईरान नवाज ग्रुप भी शामिल हैं।
ईरान ने जंग रोकने के लिए 7 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी अहलकार ने नए कानूनी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के तहत 7 शराइत बताई। अव्वली, जंग दोबारा न शुरू होने की यकीन दहानी। दूसरी, खत्ते में अमेरिकी फौजियों को बंद किया जाए। तीसरी, जारहे को पीछे धकेलना और हर जाने की अदायगी। चौथी, तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को खत्म किया जाए। पांचवी, आबनाए हुर्मुज़ के लिए नई कानून रजीम। और छठी शर्त, ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर किया जाए। ईरानी फौज ने अमेरिकी सदर को पैगाम दिया है कि ट्रंप आसमान की तरफ देखो, नया सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़े नताइज सामने आएंगे। सदर ट्रंप टेलीफोन, सोशल मीडिया से अपना सर हटाएं। ट्रंप अपनी आंखों को आसमान, स्टॉक मार्केट, तेल की कीमतों पर मरकूज करें। पासदारान इनकलाब के खत्म उल अंबिया ब्रिगेड के तर्जुमान ने डोनाल्ड ट्रंप का जुमला तंज़न दोहराया। कहा कि ट्रंप, यू आर फायर्ड, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मीटर। इसराइल अरब ममालिक पर ईरानी हमले रोक रहा है। अमरीकी सरबराह सेंटकॉम ने कहा कि अरब ममालिक के जाने पड़ने वाले ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका और खलीजी इत्तेहादियों ने तारीख का सबसे बड़ा फजाई दिफाई हिसार कायम किया। ईरान की अस्करी सलाहियतों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जंग के आगाज से अब तक ईरान पर 9000 से ज्यादा हमले किए। 140 ईरानी बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें तबाह किया गया। ईरान तेल लेकर पाकिस्तान आने वाले 3 बहरी जहाज़ों को इजाज़त देने पर राजी हो गया। ज़राए के मुताबिक 3 बहरी जहाज़ कुवैत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आबनाए हुर्मुज़ का बहरान तेल से आगे बढ़कर आलमी सप्लाई चेन को मुतासिर कर रहा है। तेल का झटका पहला मरला है, असल बहरान अभी सामने आना है। अमरीकी सदर का ईरान पर हमले मुलतवी करने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 7% तक कमी रिकॉर्ड। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल WTI में 8% तक कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $91.71 फी बैरल पर आ गई। एक रोज कबल अमरीकी खाम तेल $100 फी बैरल से तजावुज कर गया था। बरतानवी खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल पर ट्रेड। मुल्क में तवानाई बहरान। पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। महकमा तवानाई की जानिब से नई अहम सिफारिशात वज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश। ज़राए के मुताबिक 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों की सिफारिश। स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम पर गौर। पेट्रोल डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन और डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। निजी इदारों में वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात। गैर ज़रूरी तकरीबात पर भी पाबंदी की तजवीज़ शामिल। MQM पाकिस्तान के मरकजी कमेटी का बहराबाद मरकज पर इजलास। चेयरमैन डॉक्टर खलील महबूब सिद्दीकी ने इजलास की सदारत की। सीनियर मरकजी रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, सैयद अमीनुल हक की शिरकत। इजलास में खित्ते की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और मुल्क को दरपेश सियासी और मुआशी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। MQM के तंजीमी अमूर को मजीद बेहतर करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए तंजीमी सरगर्मियाँ तेज करने के लिए MQM इलेक्शन सेल को हिदायत जारी। आलमी इदारा सेहत ने 2025 में पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा स्मोक ज़दा मुल्क करार दे दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में खतरनाक छोटे ज़र्रात की मिकदार 5 माइक्रोग्राम फी वर्ग मीटर से कम रखी गई। 143 ममालिक और खित्तों में से 130 ने हिदायत पर अमल नहीं किया। सबसे ज्यादा आलूदा ममालिक के फहरिस्त में पाकिस्तान पहले नंबर पर, बांग्लादेश दूसरे, ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर। खेलेंगे बीट पे। PSL 11 का नगमा जारी। आतिफ असलम, मामा बेग, साबरी सिस्टर्स, दानिया कंवल ने आवाज का जादू जगाया। खेल के बड़े मेले का आगाज 26 मार्च से होगा। दुनिया भर के खिलाड़ी PSL की रौनक बढ़ाएंगे।
वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा। न्यू सेक्रेटेरिएट में ज़ेरे तामीर कमांडेंट कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। कमांडेंट कंट्रोल सेंटर को जदीद बनाने के लिए ज़रूरी अहकामात दिए। मुराद अली शाह ने सेक्रेटरी दाखिला माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के दफातर भी गए। वज़ीर आला ने कहा कि दफातर से गैर हाजिर अफसरान से वजाहत तलब करें। अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम महकमों को बेहतर अंदाज में काम करना होगा।